संकट मोचन संगीत समारोह का आज आखिरी दिन है और आज भी कई ख्यातिलब्ध जो संगीतकार हैं वो अपनी लयात्मक प्रस्तुति देंगे संकट मोचन प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित साजन मिश्र जी हैं। बनारस संगीत घराने से जुड़े हैं, दुनिया भर में लोग इनको जानते हैं जो संगीत से प्रेम करते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, गुरुजी, आज आपका परफॉर्मेंस है, आज आप प्रस्तुति देंगे। हर साल आप आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी वर्षों से, वैसे तो हमारा संगीत का जीवन यात्रा यहीं से शुरू हुआ। 1968 में हम लोग पहली बार संकट मोचन में हाजिरी दिए थे और उसके बाद से फिर हमारी यात्रा 70 से शुरू हो गई पूरे विश्व में जाने आने की। तो वो हम समझते हैं कि बाबा श्री हनुमान जी महाराज की ही कृपा है। और अभी पिछले 10-12 वर्षों से अंतिम दिन अंतिम प्रस्तुति हम लोग देते आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी थे, उनका साथ छूटने के बाद भी कोविड के बाद से हम अपने बेटे के साथ में ये हाजिरी लगाते हैं। तो इस बार भी आखिरी दिन आखिरी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और यहाँ आके एक आज अलग सा प्रेरणा मिलता है बाबा का, तो उससे पूरे साल हम लोग चार्ज रहते हैं। अभी आरती चल रही है, घंट घड़ियाल की आवाज़ भी आ रही है गुरुजी। वैसे तो मंदिरों में भक्ति भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, इस संगीत प्रस्तुति में अलग क्या होता है गुरुजी जी, जो प्रस्तुत करने के लिए, यहाँ परफॉर्म करने के लिए दुनिया भर के जो इंडियन क्लासिकल से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ आएँ परफॉर्म करें? देखिए, उसका कारण सीधी सी बात यह है कि ये तुलसीदास जी द्वारा स्थापित मंदिर है और अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ का वाइब्रेशन एक ऐसा है और 102 साल से ये सांगीतिक कार्यक्रम यहाँ चला आ रहा है। तो 102 साल से कितने हजारों कलाकार यहाँ की प्रस्तुति दिए हैं, तो वो जो यहाँ का वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से हर आर्टिस्ट चिपक जाता है और वो सोचता है कि हमारी भी प्रस्तुति यहाँ हो। और यहाँ से कितने कलाकार ऐसे हुए कि यहाँ आके इस दरबार में हाजिरी लगा के प्रसिद्धि प्राप्त किए। तो इस वजह से पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों की एक हार्दिक इच्छा रहती है कि हम संकट मोचन जाएं, वहाँ दरबार में हाजिरी लगाएं। तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं और हम लोग के देखते देखते बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले पंडित अमरनाथ मिश्र जी इस कार्यक्रम को शुरुआत किए थे वो, उसके बाद फिर वीरभद्र मिश्र जी जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे लेकिन वो भी संगीत से इतना जुड़े थे, उनके भतीजे थे, उन्होंने इस बागडोर को संभाला। अब आजकल बिशंबर जी हैं और उन्होंने इसको कुछ नई दिशा भी दी हुई है। यहाँ हर फील्ड के कलाकार आते हैं, जो भी आए वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो परिवर्तन तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस से हम सभी गुजर रहे हैं और मंदिर भी गुजर रहा है, मंदिर का प्रांगण भी गुजर रहा है। एक बड़ी घटना, अनूठी घटना जिसकी चर्चा लोग बहुत करते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की बड़ी इच्छा थी कि वो संकट मोचन संगीत समारोह में परफॉर्मेंस देते हैं, वो यहाँ प्रस्तुति अपनी देते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाए। वो क्या घटना, उस समय शायद वो नहीं, वो उस समय अलाउड नहीं था। हाँ, नहीं, उस ज़माने में देखिए विचारों का सब खेला है। अब हम जातिवाद और इन सब चीज़ों से, कलाकार की जाति जो है उसकी जाति है संगीत जी, और संगीत का कोई धर्म ईमान नहीं होता, उसका धर्म ईमान ही संगीत होता है। तो उनकी भी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उस ज़माने में थोड़ी पाबंदियाँ थी कि भाई हनुमान जी का मंदिर है, उसमें कैसे मुस्लिम कलाकार आएँ। लेकिन इस चीज़ को हमारे अपने डॉक्टर प्रोफेसर वीरभद्र जी ने धीरे धीरे करके तोड़ा और फिर औरतों का भी गाना बजाना नहीं हुआ करता था और वो लेडीज़ का भी उन्होंने शुरुआत किया।
संयुक्ता पाणिग्राही जी और कनकना बनर्जी जी से शुरुआत हुई लेडीज़ कलाकारों का। उसके बाद बहुत सारे लोगों की इच्छा व्यक्त हुई, तो फिर उसके बाद अपने विशंभर नाथ जी ने ये शुरुआत की कि भाई जावेद अली भी आवे। उनकी इच्छा थी, सभी इच्छा जाहिर करते हैं, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की। गुलाम अली जी की इच्छा हुई कि मैं भी आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा स्वागत है, आइए। उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने उस विरोध को बड़े सहजता से उन्होंने होने दिया विरोध। लेकिन संगीत का कार्यक्रम हुआ और सभी यहाँ पे सुन के गा के बहुत खुश होके गए। तो एक स्थान है, इस पर मैंने विशंभर जी से भी एक बार बात की थी और हमने उनसे कहा था कि देखिए ये 5 दिवसीय, अब तो 6 दिवसीय हो गया है। 6 दिवसीय कार्यक्रम में आप 2 दिन ऐसा कर दीजिए कि 2 दिन लाइट के कॉन्सर्ट्स हों, जो फिल्मी दुनिया से आते हैं या कव्वाली की दुनिया से आते हैं, किसी भी और क्षेत्र के कलाकार हैं, फोक के कलाकार हैं। तो 2 दिन, 6 दिन में से 2 दिन उनके लिए निश्चित कर दीजिए और 4 दिन बिल्कुल ही प्योर क्लासिकल संगीत यहाँ पे हो। तो उन्होंने कहा था ज़रूर विचार करेंगे, लेकिन अभी भी मिक्स मैच हो रहा है। तो अब ये तो आयोजकों के ऊपर है और आयोजक हैं विशंभर नाथ जी, उनको इस विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने भी कलाकार आते हैं वो फीडबैक में ये कहते हैं कि भाई आप बताइए, अब हम गा के उठ रहे हैं तो फलाने अली गा रहे हैं, मौला मेरे गा रहे हैं। तो क्लासिकल की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को रखते हुए तो ये हमारे हिसाब से अगर इस तरीके का 2 दिवसीय कार्यक्रम आप आखिरी दिन 2 दिन रख दीजिए या पहले के 2 दिनों में रख दीजिए, लाइट म्यूज़िक जितने भी है, जिस प्रकार का भी संगीत यहाँ होता है, भजन तक चल जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से अब क्लासिकल सिंगर जो 40-40 साल के तपस्या के बाद वो एक स्टेज पर आ जाता है, उसका एक स्टेटस हो जाता है। अब उसके गाने बजाने के बाद में अगर आप इस तरीके का संगीत रखते हैं तो मेरे दृष्टिकोण में वो उचित नहीं है। तो मैंने विशंभर नाथ जी तक ये बात अपनी पहुंचाई है और हो सकता है उस समय ध्यान नहीं दे, लेकिन आपके माध्यम से वो ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, 100 साल से ज़्यादा का समय बीत गया संकट मोचन संगीत समारोह को, आज बाकी समारोहों से कैसे ये अलग है और जो मौजूदा समय चल रहा है संगीत की, आपने जैसा बताया संगीत का ना कोई धर्म है, संगीत का ना कोई सरहद है, ना कोई मत है, पंथ है, संगीत संगीत है। कैसे देखते हैं मौजूदा समय में आज के वक्त में संगीत को और कैसे अलग है संकट मोचन संगीत समारोह बाकी समारोहों से? नहीं, देखिए संकट मोचन संगीत समारोह की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कलाकारों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, मार्ग व्यय दिया जाता है, उनका होटल का स्टे दिया जाता है और वो श्रद्धा भाव से आके गाते बजाते हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो पुराने मंदिर हैं, हरबल्लभ है संस्था, उसको गवर्नमेंट से बहुत बड़ा ऐड मिलता है तो वो देते हैं पैसा और आर्टिस्ट लेता भी है। आर्टिस्ट का और कोई तो जरिया नहीं है खाने कमाने का, तो जहाँ से जो मिलता है। लेकिन यहाँ पारिश्रमिक बिल्कुल नहीं देते हैं, यहाँ एक टोकन आप लब उनका मार्ग व्यय के हिसाब से दिया जाता है। जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई हम 5 स्टार में रहेंगे जी, वो भी महंत जी पूरा करते हैं जितना हो सकता है। और ये मंदिर के द्वारा जितना भी धन संचालित हो पाता है उससे ये कार्यक्रम करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। हाँ, श्रद्धालुओं के ही सहायता से ये समारोह होता है। हाँ, श्रद्धालु जो यहाँ चढ़ाते हैं, मंदिर में जो चढ़ता है साल भर में वो सब इकट्ठा करके यहाँ, और इस बहुत बड़ा खर्च है जी। सैकड़ों कलाकार आते हैं, सैकड़ों कलाकार होटल्स में रह रहे हैं, सैकड़ों कलाकार का ट्रैवलिंग है, तो बहुत सारे खर्चा हैं। इतने इक्विपमेंट लगे हुए, इतना बड़ा साउंड सिस्टम लगा हुआ, देखिए इस बार खर्च है जी। सबका खर्च है। अभी इस बार कलकत्ता से साउंड आया है, अब आप सोचिए कि 6 दिन का कलकत्ता का साउंड कितना चार्ज करेगा, ये तो वो जाने या वो साउंड वाले की श्रद्धा है कि कितना कम करके वो आया है यहाँ पे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कलकत्ता से साउंड मंगा के यहाँ लगाना, और इस बार का साउंड हम तो अभी तक सुने नहीं हैं, लेकिन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि बेस्ट साउंड है।
तो अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो अच्छी बातें और होती रहती हैं। तो इसके विकास पे बहुत फोकस कर रहे हैं महन जी और उनके बेटे भी, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसका स्वरूप और धीरे धीरे और बढ़िया होता जाएगा। जी, और मौजूदा वक्त को लेकर क्या कहेंगे जो चल रहा है इस समय? एक अजीब सा माहौल है, ऐसे में संगीत क्या संदेश देता है गुरुजी? नहीं, मौजूदा वक्त तो देखिए, वक्त तो हमेशा परिवर्तनशील है, हर सेकंड पे परिवर्तन हो रहा है। जी, देश में, दुनिया में, हमारे में, आप में, बातचीत में, हर चीज़ में, हर सेकंड में हम परिवर्तित होते हैं। और ये चेंजेस का दौर है, थोड़ा बहुत आता है और पूरे विश्व पे है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष पे इस तरीके का चेंजेज आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि भारत फिर भी अपने सामाजिक कर्तव्य और अपनी पुरानी परंपराओं को लेके भी चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत और मौजूदा दौर जो है वो हमेशा सुखद रहेगा। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छी बातें होती रहेंगी, नेगेटिव सोच रखेंगे तो नेगेटिव बातें होती रहेंगी, बस यही फ़र्क है। चलिए, तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही। आप सुन रहे होंगे कि घंट घड़ियाल की आवाज़, आरती का समय है और संकट मोचन संगीत समारोह का आज आखिरी दिन है। गुरुजी का भी आज परफॉर्मेंस होगा और जैसा गुरुजी ने बताया कि 100 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। बहुत सारी परिवर्तनशील चीज़ों को देखते हुए ये संगीत समारोह आगे बढ़ता रहा है। एक ज़माने में मुस्लिम कलाकारों की एंट्री बैन थी, महिलाओं की एंट्री बैन थी, लेकिन फिर समय बदला, विचार बदले, महिलाओं के भी अब परफॉर्मेंस होते हैं। एक से बढ़कर एक जो लोक गायिका हैं या ख्यातिलब जो महिला कलाकार हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। पाकिस्तान से गुलाम अली साहब आकर यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिए। तो 102 साल हो गए संकट मोचन संगीत समारोह को। गुरुजी का कहना है कि समय परिवर्तनशील है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे तो चीज़ें बढ़िया होंगी। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।